अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ज़िम्मेदार का इंटरव्यू सुनाऊंगा जो कम से कम 25 एकड़ पर उसने मुंजी काश्त की हुई है। ज़ाती ज़मीन के अलावा वो ठेके पर भी ज़मीन लेता है। 1509 सुपर गार्ड 1692 तमाम किस्म की जो मुंजी है, धान है, वो काश्त करता है। वो आ रहा है और उसका इंटरव्यू हम पंजाबी में लेंगे। ये सामने ट्यूबवेल चल रहा है, ये भी उसकी धान की फसल खड़ी है और इसके आगे उसकी फसल है। तो आओ हम चलते हैं उसकी फसल की तरफ और उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इंशाल्लाह आपको पेटेंट वो बात करेगा जिसका कंपनी वालों को भी नहीं पता। उसने ज़ाती ऐसे तजर्बात कर दिए हैं कि इंसान दंग रह जाता है, क्योंकि आजकल जो कीड़ा होता है वो ज़रूरी अद्वियात को भी जाग गया है। उसका सामना उसने किया है और कीड़े को भी ज़रूरी अद्वियात कुछ नहीं कहती। तो वो उसके मुतल्लिक़ भी आपको बताएंगे। आओ हम चलते हैं। ये जो सामने धान की फसल काश्त हो रही है, तकरीबन ये आखिरी पानी लगा रहे हैं। इसके जो दिन हैं वो पूरे हो गए हैं। इसको जो भी उसने खुराक दी है, डीएपी दी है, स्प्रे की है, जो भी तरीका उसने अपनाया है, वो बिल्कुल सादा इंसान है। वो ख़ुद अपने हाथों से काम करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इन्हिसार नहीं करता। सामने आपको इसकी फसल नज़र आ रही है। इसकी जो टोटल उम्र है, मैंने उससे पूछा नहीं है, अपने पास से बता रहा हूँ। मेरे नज़दीक तो उसकी 70-75 दिन होगी जितनी उसने मेहनत की है, लेकिन वो फाइनली वो बताएगा क्या सूरत हाल है। दोबारा दसो ना लाइए तो फिर 5.5 बोरियां यूरिया ठीक हो गया, खुराक है। ठीक हो गया जे जी। नेचुरल विच एक बोरी लाओ जी जी तो फिर इनू 4.5 बोरियां यूरिया लानी चाहिए। ठीक हो गया जी। ताम 1509 60 तो 65 माने दी एवरेज हैगी पर एकड़ पर एकड़। ते जिंक दानेदार ये ते पूरे जड़े ना दानेदार एक बारी लानी चाहिए। 2 महीने च नहीं हाँ, दो मंजी तैयार होंदियां तिकर एक बारी दानेदार। जिंक कितनी बारी लानी चाहिए? जिंक भी एक थैली किले नु ते अगर इनु 32% लानी पत्ता चाहिए। लपेट इनु अगर खदशा आवे तो पत्ता लपेट दी स्प्रे करनी ही नहीं चाहिए। अगर पै भी जावे नहीं करनी चाहिए। इनू जनाब क्लोरी ते लैमडा क्लोरी 2 दफा डम नाल इनू ला दियो। क्लोरी ते लैम्डा ड्रम में खोर के लानी है। डम में पानी दे विच ला दियो। ये तकरीबन किन्ने दिनों बाद लानी ये चाहिए? जिसेल 1 महीने तक 25-30 दी 20 दिनां दी होवे। ठीक हो गया जी। महीने दी हो जावे उसे एक बार ला दियो। 1 लीटर क्लोरी आधा लीटर लैमडा यानी कि डम नाल ठीक हो गया। जिसेल होवे महीने तो उत्ते निकले 1 महीने तो 25 दियां दी जी जी उसे 1 लीटर क्लोरी आधा लीटर लैमडा ते नाल इनू पोटाश लिक्विड ठीक हो गया। 4 किलो तो 5 किलो पानी चाहिए। ठीक हो गया। ये लग जावे उस उत्ते गब्बा भरेगी। ठीक है। उस गब्बे दे टाइम आधी बोरी यूरिया अच्छा अच्छा 3 किलो लिक्विड मोड़ पोटाश लिक्विड ठीक है। वो ला के ते नाल आधे लीटर क्लोरी ला दो। फिर ठीक हो गया जी। जिस आधे लीटर क्लोरी ला दोगे जी जी उस तो पिछे नु इंदे हाल ते छाड़ दियो। ठीक हो गया। जदों ये गब्बा निसर जाए मुकम्मल हो जाए अगू अद्धे दाने क्लियर कर जाए पक्के जी जी उस तो पिछे नु एक नटीओ दी स्प्रे कर दो 1000 रुपए दी बस। ते कटाई तू कितने दिन पहले नटियो दी स्प्रे करनी? इनू 10 तो 15 दिना च कटाई तो पहले 10 दिन तो 15 दिन करनी ते चाहिए। इंदी जेड़ी नटियो है इयो ही पॉलिश देनु स्प्रे करनी? इनू ही पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ते आखिरी पानी किन्ने दिना बाद इनु बंद कर देना? पानी इंदा बंद करना चाहिए जिसे 8 दे रन दे 8 दिन रंधे ते पानी बंद कर जावे अद्धी तैयार हो जावे उस दिन दा पानी ला दो। ते इंदी एवरेज कितनी आ जांदी पर एकड़? एवरेज गज तो गज जितनी खुराक दसी है जी जी 60 तो 70 मान दे नड़े लगनी चाहिए। असी यूरिया टोटल इनु कितनी पा सकते इनू हैं? 5.5 बोरियां यूरिया पर एकड़ नु? पर एकड़ नु 6 बोरियां भी ला लो नहीं डिगेगी। यानी कि असी ये नु 5.5 बोरियां यूरिया नू पक्कियां लानियां चाहिए ते ये 1509 मुकम्मल तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती डिगदी नहीं है। ठीक हो गई। ठीक इनकी एवरेज लैनी तो मक्की तो 2 बोरियां वध लानी। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? मेरी रैश उकाड़ बंगला गुगेरा
ਤੇ ਸਦਰ ਉਕਾੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬਰ ਅਲੀ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ 17-18 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18-19 ਕਿੱਲੇ। ਮਾ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਮੁੜ ਫਸਲ ਗਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਲੂ ਸ਼ਾਲੂ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ठाक ने और बिल्कुल सादा इंसान ने। ਆ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਖਲੀ ਹੈ जी मैं वेख रहा जी माशाल्लाह क्या बात है जी। 90 ਮਣ ਦੀ ਔਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਵੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। जी इंशाल्लाह ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦੀ ਔਸ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह ताला। ਬੜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਗੀ ਮੁੰਜੀ। जी मेहरबानी जी, बहुत बहुत ਦੇਖ ਲਓ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। जी वेख रहे हैं जी। ਇਹ ਸਵੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ। ठीक है जी। ਡੀਏਪੀ ਆ ਯੂਰੀਆ हाँ जी हाँ जी 4 ਲੀਟਰ ਕਲੋਰੀ ਲਾਈ, जी ਇੱਕ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਾਈ जी ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। जी ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। जी बड़ी मेहरबानी जी। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਧੀ ਮੁੰਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀ। अद्धी मुंजी तैयार हो जाए फिर भी नटियो कर सकने हैं? ਫਿਰ ਨਤੀਜੋ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਨਤੀਜੋ ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਾ ਦਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। नटियो वजन घटांदी है? ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ। अच्छा ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਜਾਏ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਤੀਜੋ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी ठीक हो गई ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ तो फिर वजन घटाएगी। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया बाबर साहब, मेहरबानी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे जी। परेशानी अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी।